हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपकी बुक का यूनिट नंबर 2 है और इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की हमारे पास हो सकती हैं। वन इज़ स्केलर क्वांटिटीज़ एंड अनदर इज़ वेक्टर। स्केलर एंड द अनदर इज़ वेक्टर्स। ठीक है। अभी जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बच्चे, वो होती हैं विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स विच कैन बी completely expressed बाय देयर मैग्नीट्यूड। मीन्स अगर आप मैग्नीट्यूड बता दें सिर्फ, तो आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अभी इस टाइम कितना टाइम हुआ है ना, तो आप बताओगे सर इट इज़ 8 PM और समथिंग लाइक दैट, तो आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। आपको कितनी देर लगती है घर से ट्यूशन सेंटर तक आने में, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट लगते हैं। तो आप ये जो टाइम बता रहे हैं, टाइम इंटरवल बता रहे हैं, उसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलते हो सर माई हाइट इज़ 5 feet 2 inches, है ना। तो आप ये नहीं बताते कि ये जो हाइट है ये कौन सी डायरेक्शन में है। मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो जो क्वांटिटीज़ सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई हो जाएं, कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाएं, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनकी जो एग्जांपल्स हैं दे आर लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, speed, work, energy, and all these are the examples of scalar quantities. अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए you need both the magnitude and direction. आपको दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। बिना डायरेक्शन के या बिना मैग्नीट्यूड के आप वेक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोर्स बता रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स को बताने के लिए यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है और आपको बोला जाता है कि इस ब्लॉक पे फोर्स लगाइए। तो आप पूछेंगे दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, सर कितनी फोर्स लगानी है, ठीक है, तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि उस फोर्स पे डिपेंड करेगा कि इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फोर्स। तो एक तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कितनी फोर्स लगानी है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन में लगानी है, क्योंकि हम फोर्स क्यों लगाते हैं, हम हमेशा इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको जो फोर्स लगानी है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, वो आपको इस लाइन के अलॉन्ग लगानी पड़ेगी। तो उस फोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगी और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो डिसाइड करेगा कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचेगा। तो इसलिए वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताने पड़ते हैं। तो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। एक तो एग्जांपल जैसे फोर्स हो गई, और बाकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए और कौन से एग्जांपल्स हैं, तो यू कैन टेल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात करें तो लेट अस सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, दिस इज इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए, और अभी जो आपका फ्रेंड है वो कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे घूम फिर के ये यहाँ पर आ गया पॉइंट बी पे, ठीक है, तो दिस इज पॉइंट बी। नाउ योर फ्रेंड इज स्टेइंग हियर, ओके। अभी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। एक तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ए से लेके बी का, और दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है दैट इज डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ए से बी की तरफ एक एरो ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और ये जो एरो होता है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और दूसरी चीज़ जो है वो है इस डिस्टेंस की डायरेक्शन, जैसे कि हम इस एरो से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जाता है।
नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? व्हाट आर वेक्टर्स? अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज वेक्टर्स, और इवन हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी जो देते हैं वो वेक्टर की हेल्प से देते हैं। तो ए मैथमेटिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वो वेक्टर क्वांटिटी बच्चे कोई भी हो सकती है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनीथिंग, इज कॉल्ड ए वेक्टर। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट एक एरो की हेल्प से किया जाता है। इस तरह से एक एरो लगाया जाता है, उस एरो में जो उसकी लेंथ होती है, लेट अस सपोज ये उस एरो की लेंथ है, दैट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। और ये जो एरो हेड है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर, एरो हेड, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड टेल। ठीक है बच्चे, और लेट अस सपोज यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स लगा देते हैं P एंड Q, और यहाँ पर ये जो हेड है दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो एरो के हेड से डायरेक्शन पता चलती है और उसके लेंथ से मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लिखने के लिए हम इस पी क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर। तो ये इसकी नोटेशन है, इस तरह से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज द टेल एंड द सेकेंड लेटर इज हेड, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दैट इज पी क्यू इज ए वेक्टर, वो हमें पता चलता है, ये जो हमने ऊपर एरो लगाया है उस एरो के सिंबल से हमें पता चलता है, दिस इज एरो सिंबल, उस एरो के सिंबल से पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इस तरह से कोई नोटेशन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको एक और इजी मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक एरो लगा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ ए वेक्टर, तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर का जो नाम है वो ए वेक्टर है, इसको ऐसे बोल लेंगे, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर। और अगर यहाँ पर एक और वेक्टर है जिसके साथ ऐसे लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। तो इस तरह से इनको बोला जाता है। ठीक है, ये जो है बी वेक्टर, ये इसको बोलने के लिए है, और दिस इज द सिंबल। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं, इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं डायरेक्शंस के बारे में पहले आपको बताऊं कि डायरेक्शंस कौन कौन सी हम लेके चलते हैं जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ए 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं इस तरह से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज ओरिजिन। ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल रूम में अगर आप एक कॉर्नर देख लो तो वो जो कॉर्नर है दैट इज ओरिजिन, दैट इज फिक्स्ड, और जो 3 साइड्स वहां से उस कॉर्नर से निकल के आ रही हैं दे आर एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वी टेक सम नोटेशंस। एक्स एक्सिस को जब हमने रिप्रेजेंट करना है, या तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, या उसके अलावा हमारे पास एक और नोटेशन होती है विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पर आई कैप जो है, आई कैप, दिस सिंबल इज कॉल्ड कैप, और आई कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x axis, this is I cap. Similarly j cap is unit vector along y axis and z k cap is unit vector along z axis, k cap. ठीक है बच्चे, अभी यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, और यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। तो अगर आपने यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है
यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब होता है इट हैज़ यूनिटी मैग्नीट्यूड, यूनिटी मीन्स वन, यूनिटी मैग्नीट्यूड एंड ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके बारे में अभी डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, मीन्स ये वेक्टर की डायरेक्शन बताता है हमें सिर्फ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये तीन डायरेक्शंस हैं। जब भी कोई क्वांटिटी इस डायरेक्शन में होगी, मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप लगा देंगे साथ में। कोई क्वांटिटी वाई की तरफ होगी तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम जे कैप लगा देंगे, और कोई जेड की तरफ होगी तो हम के कैप लगा देंगे। ओके, अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव आई की तरफ हो, मीन्स इस तरफ हो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम माइनस आई कैप लगा देंगे। तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो माइनस जे कैप लगा देंगे, और अगर इनवर्ड होगी तो हम माइनस के कैप लगा देंगे उसके साथ, टू गिव इट्स डायरेक्शन, जस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको समझेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ यहाँ पर पहले विंडो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, और ये जो मैटर है इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। चलिए, तो अभी यहाँ पर आप पॉज करिए, और ये जितना भी अभी हमने समझा है इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। चलिए, अभी हम डायरेक्शंस की एक और एग्जांपल पहले देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस ऑन अर्थ, ऑन ग्राउंड। तो जैसे कि आपको पता है ग्राउंड पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, ये सब डायरेक्शंस होती हैं। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पर, दिस इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे अभी आप चेयर पे बैठे हैं, तो जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर आप नीचे इस पॉइंट को इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये ग्राउंड पे है। ठीक है, ये अभी बना तो आपकी स्क्रीन पे है, बट आप इसको इमेजिन कैसे करेंगे, आप इसको ग्राउंड पे इमेजिन करेंगे। अब अपने घर से जिस साइड से भी सन जो है वो राइज होता है, उस तरफ हमारा ईस्ट हो जाएगा, उससे ऑपोजिट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, उसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास नॉर्थ आ जाएगा, और उसके राइट साइड पे साउथ आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ग्राउंड पे है। ठीक है, ओके। अब ये तो चार डायरेक्शंस हो गई। इसके अलावा अगर हम 45 डिग्री पे चले जाएं यहाँ पे, तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम यहाँ आ जाए 45 पे, तो दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, 45 एंगल पे। ठीक है, एंगल शुड बी 45। और अगर हम यहाँ चले जाएं 45 पे ही, तो ये बनेगा साउथ ईस्ट, और अगर हम इसके ऑपोजिट चले जाएं इधर, तो इट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब 45 वाली डायरेक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आपने इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कि भाई समथिंग इज गोइंग अलोंग, या एक बोट है उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 30 डिग्री टू ईस्ट ऑफ साउथ। अगर आप इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री टू ईस्ट, चलिए अगर इसके अलावा आपको बोला जाए व्हाट इज द डायरेक्शन विच इज 30 डिग्री टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट वाली साइड पे आपने 30 डिग्री जाना है। तो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ के ईस्ट वाली साइड पे, मींस ये राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास आ रही है, इस साइड पे कितना जाना है 30 डिग्री। तो वो जो डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी, अगर ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है, तो इसके 30 डिग्री है ना, नॉर्थ के ईस्ट वाली साइड पे 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बनेगी, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये डायरेक्शन होगी विच इज 30 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको बोला जाए 60 डिग्री टू द वेस्ट ऑफ साउथ,
तो ये आपका साउथ है, तो साउथ के वेस्ट वाली साइड पे 60 डिग्री जाना आपने। तो साउथ के वेस्ट वाली साइड पे ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी रेड वाली, दिस इज 60 डिग्री टू द वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये डायरेक्शंस जो हैं जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएंगी, इन डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए 30 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के नॉर्थ वाली साइड पे यू हैव टू गो 30 डिग्री। तो उसका मतलब है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, लेट मी राइट 30 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के नॉर्थ वाली साइड पे हमें 30 डिग्री जाना है, तो वो यहाँ पर एंगल बनेगा 30 डिग्री का। मैं उसको डिफरेंट कलर से बना के दिखाता हूँ आपको। लेट अस सपोज ये एंगल है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हमने बनाया, 30 डिग्री टू द नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड पे जाना है 30 डिग्री, किसके? वेस्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब हम कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमें वेक्टर्स को स्पेसिफाई करना होता है, तो किस तरह से वेक्टर्स बताए जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ड्रॉ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन फोर्सेस बोथ अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपको स्पेसिफाई किया गया। अभी जैसे कि आपको पता है एक्स एक्सिस हमारे पास राइट हैंड साइड पे होता है, तो लेट अस सपोज दिस इज योर 5 न्यूटन फोर्स, डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली हो गई, और 10 न्यूटन जो है वो 5 न्यूटन से डबल है। तो उसके लिए जो आप एरो बनाएंगे, उस एरो की लेंथ जो होगी वो 5 न्यूटन से डबल होगी। तो दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, दिस इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि अभी यहीं पे आप बना दीजिए एक और 5 न्यूटन की फोर्स विच इज अलोंग वाई एक्सिस, तो उस 5 न्यूटन की जो लेंथ है वो भी इसके बराबर तकरीबन आपने लेनी है। ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से या स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है, बट जस्ट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट लेंथ्स। तो इसके लिए आपको वो ध्यान रखना है कि 5 न्यूटन की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही बनाई जाए जितनी पहले वेक्टर की थी। तो दिस इज 5 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी। और अगर आपको बोला जाए कि भाई एक फोर्स है, ड्रॉ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, मेकिंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। तो दिस इज द क्वेश्चन नाउ कि एक्स वाई प्लेन में अभी हमने 10 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। और ये जो प्लेन होता है बच्चे, जो अभी हमने एक्स और वाई जिसमें ड्रॉ किए हैं, दैट प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन में हमें क्या करना है, एक 10 न्यूटन फोर्स को ड्रॉ करना है, और वो जो 10 न्यूटन फोर्स है दैट इज मेकिंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो लेट अस सपोज दिस इज द 10 न्यूटन फोर्स एफ वेक्टर, और ये जो 10 न्यूटन फोर्स है दैट इज मेकिंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि जब भी हम फोर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी हैव टू टेल द मैग्नीट्यूड विच इज 10 न्यूटन एंड द डायरेक्शन विच इज गिवन बाय दिस एंगल हेयर, है ना। यहाँ इस एंगल से दी गई है और यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई की गई है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हर किसी वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए हमें दोनों बताने पड़ते हैं, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए अभी हम प्लेन्स को समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट वेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें सेम फोर्स को माइनस एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना होता, तो माइनस एक्स वाई प्लेन ऐसे बनता है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी जो फोर्स बनेगी वो यहाँ बनेगी, 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा वाई के साथ, बट द फोर्स इज नाउ इन नेगेटिव एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो दिस इज अगेन 10 न्यूटन। ओके और एक दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको आप कैसे समझेंगे, किस तरह से इमेजिन करेंगे। तो दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ये होता है 45 पे, ठीक है। दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन,
अब यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट करना है 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट को, तो जस्ट आप इस वेक्टर को ड्रॉ करके यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू 30 मीटर। और ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो वो हमें पता चल रहा है कि दिस इज नॉर्थ ईस्ट। और लेट अस सपोज सेम क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्थ वेस्ट बोला होता तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बनाते, एरो की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ चलती, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता जैसे कि वो है, तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक दूसरी टेक्निक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दैट इज अनदर मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और यही कॉमनली यूज होता है। अनदर मेथड टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको समझने के लिए लेट अस सपोज वी हैव एक्स वाई प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इस एक्स वाई प्लेन में जैसे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था वेक्टर्स को, लेट अस सपोज यहाँ पर एक वेक्टर है एंड दैट वेक्टर इज मेकिंग समथिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और उस वेक्टर को हम बोल देते हैं कि लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये सिंपल नोटेशन है ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो ए वेक्टर फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगी। तो जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, या सिंपली ए डाल देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करते हैं और इस एंगल से हम उसकी डायरेक्शन बताते हैं। तो थीटा एंगल जो है दैट गिव्स डायरेक्शन। तो ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है कि एंगल दे के हम डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन सेम वेक्टर को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। उसमें हमें क्या करना होता है, देखिए अगर हम इस टिप से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जहाँ पर वो परपेंडिकुलर जाके कट करेगा, जहाँ पर वो परपेंडिकुलर जाके कट करेगा दैट इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और उसको ए एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस ये जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पे बनाया इतना इतना, ठीक है, ये है एक्स कंपोनेंट। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है बच्चे, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर नहीं है, तो अभी हमें ये एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ फेंकें वाई एक्सिस पे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट बोल देंगे वेक्टर का पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट ए वाई। ठीक है, तो वेक्टर को, ये जो कंप्लीट वेक्टर है हमारे पास, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इट इज एक्चुअली सम ऑफ दीज टू ग्रीन वेक्टर्स, जिसमें एक है हमारे पास एक्स कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन है आई कैप, और दूसरा है हमारे पास वाई कंपोनेंट, उसकी डायरेक्शन है जे कैप। तो वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आई कैप हमें एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन बता रहा है और जे कैप हमें वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो अभी हम इस एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, लेट अस सपोज इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, ध्यान से देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो a के बराबर है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, दैट इज गिवन बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि जो बेस है वो हमारे पास ax है और हाइपोटेन्यूज जो है वो लेंथ ऑफ द a वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर है, एंड इट इज कॉस थीटा। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो x कंपोनेंट है दैट इज a कॉस थीटा। तो ये थीटा हमने 30 डिग्री ऐसी एग्जांपल ली थी, लेट अस सपोज ये थीटा एंगल है यहाँ पर, तो दिस इज a cos थीटा। सिमिलरली फ्रॉम सेम ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, which implies that perpendicular is this, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायरेक्शन है, this is your perpendicular and this is equal to ay। तो perpendicular is ay upon a is equal to sin थीटा। तो which implies that कि ay जो है that is a sin थीटा। तो अब इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके we will find the answer। तो हमारे पास जो a वेक्टर है बच्चे, उसको आप लिख सकते हैं a cos थीटा आई कैप प्लस a
साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन फोर्स थी, इट इज ए 10 न्यूटन फोर्स। तो मीन्स जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है। देन एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 साइन 30 जे कैप। तो ये लिख सकते हैं व्हाट इज cos 30? cos 30 is √3/2 and sin 30 is 1/2। तो ये हमारे पास बन गया 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मीन्स ये जो 10 न्यूटन फोर्स थी विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, उस फोर्स को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में वी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करना भी मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। और इससे पहले वाली जो नोटेशन थी वो हमारी ये थी 10 न्यूटन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म जो है, जो अच्छी वाली फॉर्म है, जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, वो ये वाली फॉर्म है। दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए थे, क्योंकि जो हमारा वेक्टर था दैट वाज वेक्टर इन ए प्लेन, 2D में था, XY प्लेन में था, तो इसलिए दो कंपोनेंट्स ही आएंगे। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं। 3D वाला वेक्टर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पहले हम और चीज़ें इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, अब अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन if vector is given in component form। अब ध्यान से आपने देखना है, ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस अभी हम करने वाले हैं। इस केस में वेक्टर हमें ऐसे गिवन है। अभी हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ जो है दैट इज मैग्नीट्यूड। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है दैट इज वाई कंपोनेंट, और जो बेस है दैट इज एक्स कंपोनेंट, है ना, ये वाला बेस। और आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहते हैं, तो हाइपोटेन्यूज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं पाइथागोरस लगा दो। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, मींस अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं ए वेक्टर का, तो वो क्या होता है, वो होता है स्केयरिंग एंड एडिंग लिख लो इन दोनों की। अगर नहीं लिखनी तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, इट इज ए एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है। इस एग्जांपल में आप करके देखिए, अगर आप ये चीज़ करेंगे, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 25 इंटू 3 प्लस 25 √100। सॉल्व होके वापस आ गया 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ही उसका मैग्नीट्यूड था, और जब आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तो यू अगेन गेट 10 न्यूटन फोर्स। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, डिवाइडिंग 2 एंड 3/2, तो जब आप 3/2 करेंगे तो क्या होगा, ay by ax इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड है, tan थीटा आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay बाय ax। तो यहाँ से आप एंगल वापस निकाल सकते हैं। अब इसमें ay कौन सा है, ये हमारा y कंपोनेंट है, ये हमारा x कंपोनेंट है। तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट विच इज़ 5,
और x कंपोनेंट इज 5√3, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 1/√3 इज 30 डिग्री, है ना। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम वापस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं और इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम ये वाला काम जो है ये पहले कंप्लीट कर लें अपनी कॉपी पे। डायरेक्शंस ऑन अर्थ आप लिख लीजिए, यहाँ पे विंडो को पॉज करिए, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्शंस ऑन अर्थ इसको आप जस्ट लिखिए अपनी कॉपी पे पॉज करके, वीडियो को पॉज करिए। चलिए अभी यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से ध्यान से ये वाली एग्जांपल लिखेंगे। मेथड अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट ये एग्जांपल लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और ये जो दूसरा मेथड है टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको आप लिखेंगे। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे कि किस तरीके से हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी। ओके अभी यहाँ पर ये लास्ट में एंगल थीटा जो रह गया था इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट अस सपोज ये YZ प्लेन है। प्लेन कुछ भी अब बता सकते हैं, ऐसे एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। और ये 60 डिग्री बना रहा है वेक्टर और ये है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना सीखना हमने, तो बहुत आसान है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आपने कैसे लिखना है, v वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक y कंपोनेंट होगा, एक z कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये YZ प्लेन में बना हुआ है वेक्टर, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आएगा। देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे फेंकेंगे तो इस तरफ चला जाएगा कॉस कंपोनेंट विच विल बी 5 cos 60 और यहाँ परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 sin 60। जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था, जब आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका तो ये आपका बेस बन गया और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप इस बेस को फाइंड करना चाहते हैं कि ये लेंथ कितनी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 60, वहां से आ गया 5 cos 60। तो आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं 5 cos 60, क्योंकि z एक्सिस है तो z एक्सिस के लिए k कैप लिखते हैं, प्लस 5 sin 60 और क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस है y एक्सिस के लिए j कैप लिखते हैं। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 5/2 k कैप प्लस 5√3/2 j कैप। तो दिस इज ए वेक्टर इन YZ प्लेन, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज ये x एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है और हमारे पास जो वेक्टर है वो ये है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद नेगेटिव y एक्सिस और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यूनिट से पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर को आप a वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए फटाफट कैसे लिखना है। a वेक्टर x कंपोनेंट आएगा हमारे पास, x कंपोनेंट की जगह हमारे पास यहाँ पर अभी देखिए जिसके साथ एंगल थीटा है वो हमारा cos कंपोनेंट होता है, तो ये cos कंपोनेंट इधर आएगा विच इज 20 cos 60 और जिसके साथ एंगल नहीं है उधर साइन कंपोनेंट आएगा विच इज 20 sin 60। तो ये लिखा जाएगा 20 cos 60, साथ में डायरेक्शन क्योंकि ये नीचे की तरफ है नेगेटिव y की तरफ, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे आएगी माइनस j कैप और x एक्सिस वाला बनेगा 20 sin 60 i कैप, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं आप, तो सॉल्व करके बनेगा cos 60 इज 1/2 तो इट इज माइनस 10 j कैप एंड sin 60 इज √3/2 तो इट इज प्लस 10√3 i कैप। तो ये हमने इस वेक्टर को जो एंगल की फॉर्म में और मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया गया था उसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। चलिए अब इससे रिवर्स प्रोसेस की दो एग्जांपल्स करते हैं। लेट अस सपोज यू हैव ए वेक्टर f वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप प्लस 15 10 i कैप प्लस 5 j कैप, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड
its magnitude and direction। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर का। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई वो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर है। 3D वाले केसेस हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको, तो बनेगा 100 प्लस 25, इट इज़ √125। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन बतानी है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो थीटा होता है, थीटा इज एंगल विद x एक्सिस। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है पहले वाली, उसके साथ एंगल होता है। अगर हम y बाय x करते हैं तो इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो जो भी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके वी कैन फाइंड द डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप वेक्टर अगर इस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, उसको हम मैग्नीट्यूड उसका सेपरेट कर सकते हैं और डायरेक्शन हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट चीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं करने के लिए जो आपने सॉल्व करनी है। तो वो एग्जांपल्स हैं, जस्ट राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर्स ऑन XYZ सिस्टम। ठीक है, तो 7 i cap मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एग्जाम्पल 10 j cap मीटर पर सेकेंड। थर्ड एग्जाम्पल 2 i cap प्लस 5 j cap मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यूनिट से पता चलता है कौन सा वेक्टर है। फोर्थ 3 i cap माइनस 4 k cap मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ 5 i cap प्लस 2 j cap न्यूटन। तो ये कुछ वेक्टर्स हैं जिनको आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन वो है राइट फॉलोइंग वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। चलिए, तो वो कौन से हैं, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री with z axis in yz प्लेन। ठीक है जी, तो 30 डिग्री with z axis in yz प्लेन। नेक्स्ट है F factor is equal to 5 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री with x axis in xy प्लेन। चलिए, तो आपने इन वेक्टर्स को लिखना है कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो दिस इज योर एग्जांपल 1। इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं इन सबके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपने बतानी है। एंगल्स की फॉर्म में, tan इनवर्स की फॉर्म में आप बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड बताने हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए और मुझे ग्रुप में सेंड करिए इसके सॉल्यूशंस। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।